हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसपी क्लासेज में। मैं हरविंदर मौर्य आप लोग का अपने क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल का सिलेबस और लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने ग्रामीण विकास एवं समाज के बारे में चर्चा किया था। उसी क्रम में दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो कि 2006 में बनी थी और इसमें संशोधन भी एक बार हुआ है 2016 में, इसके बारे में और इसमें उल्लिखित लेखपाल के कर्तव्य के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग एग्जाम ही लेखपाल का देंगे तो लेखपाल के कर्तव्य के विषय में मालूम होना चाहिए और इस चैप्टर से क्वेश्चन भी पिछली बार पूछे गए थे, चाहे 2018 का देख लिया जाए पेपर, चाहे 2015 का पेपर देख लिया जाए। उसी क्रम में इस बार भी इस चैप्टर से अच्छे खासे सवाल या 2-3 क्वेश्चन तो पक्के आने की संभावना है। तो सर्वप्रथम जो लेखपाल का कर्तव्य होता है दोस्तों, होता है कि गांव के मानचित्र का रक्षण करना। गांव के मानचित्र यानी जमीन का, खड़ंजे का, तालाब का, इन सब का रख रखाव करना और इनका मानचित्र तैयार रखना और संभाल के रखना, कहीं अवैध कब्जा ना होने पाए। तो ये गांव के मानचित्र का रक्षण होता है दोस्तों। और इसमें कृषि की जो जमीनें हैं, आबादी की जो जमीनें हैं, उनको अलग अलग रखना, ये भी लेखपाल का ही कर्तव्य है। उसके बाद दोस्तों कृषि भूमि, प्रति उसर जमीन के मालिक आदि का विवरण जो होता है वो भी लेखपाल का ही कर्तव्य होता है। वो अपनी डायरी में नोट किए रहता है सब। खसरा और खितौनी ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी लेखपाल का ही कर्तव्य है तैयार करना। जब जमीन की क्रय विक्रय होती है, उसके बाद क्रय विक्रय के पश्चात दाखिल खारिज जब होता है आखिर में, तो दाखिल खारिज की अंतिम प्रक्रिया होती है कब्जा दिलाना। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को सबसे आखिरी में पूर्ण करने का कर्तव्य जिसने जितनी ज़मीन अपना खरीदा है, बेचा है, वो क्लियर करना, ये सब लेखपाल का ही कर्तव्य होता है। तो दोस्तों देखा हमने कि लेखपाल के कुछ कर्तव्य हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना तहसील दिवस। तहसील दिवस एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक तहसील दिवस जो था वो पहले, प्रथम व तृतीय मंगलवार को होता था तहसील दिवस। वर्तमान समय में तहसील दिवस जुलाई 2021 से व्यवस्था कर दी गई। तहसील दिवस प्रथम व तृतीय शनिवार को आयोजित किया जाने लगा। दोस्तों तहसील दिवस में आपके तहसील स्तर के सारे अधिकारी मौजूद होते हैं। इसमें आपके एसडीएम से लेकर लेखपाल तक सभी मौजूद होते रहे हैं। और राजस्व भूमि से संबंधित सारे मामले का निस्तारण तहसील दिवस के दिन कराया जा सकता है। यह आपके तहसील में आयोजित होती है। और तहसील दिवस में आपके सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं और उसका तुरंत यथासंभव निस्तारण किया जाता है और आपके ज़मीन से संबंधित सारी सुनवाई की जाती है। इसके आवेदन या शिकायत रसीद जो होती है तहसील दिवस के लिए, वह 10 अंकों की होती है। आवेदन या शिकायत रसीद 10 अंकों की होती है। जो आप आवेदन करेंगे शिकायत के लिए तहसील दिवस में सुनवाई के लिए, वह आवेदन शिकायत नंबर जो होता है
उनमें 10 अंक होते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है या आयोग कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि थाना दिवस, जैसा कि तहसील दिवस के ही बाद थाने दिवस का सुनवाई किया जाता है। थाना दिवस आपका होता है दूसरा व चौथे शनिवार में, चौथा शनिवार आपका थाना दिवस होता है। दूसरे व चौथे शनिवार में आपका थाना दिवस होता है। इस दिन आपके थाने पर SHO या SO से लेकर लगभग सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं और इसमें आपके तहसीलदार साहब भी रहते हैं या SDM साहब, जो भी यथासंभव उपस्थित हो सके वो भी रहते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सजरा। सजरा क्या होता है कि गांव की जो ज़मीनें होती हैं, गांव की ज़मीन के गांव की ज़मीन के नक्शे या मानचित्र को सजरा कहते हैं। दोस्तों ये सवाल पूछा जा चुका है कि सजरा क्या है। तो सजरा गांव के ज़मीन के जो नक्शे होते हैं उनके नक्शे या मानचित्र को सजरा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों फसल वर्ष या कृषि वर्ष, वित्त वर्ष। दोस्तों फसल वर्ष आपका होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक फसल वर्ष आपकी होती है। 1 जुलाई से 30 जून तक आपका फसल वर्ष होता है, जून तक। इसके बाद दोस्तों वित्त वर्ष देखा जाए, वित्त वर्ष आपका होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका, से 31 मार्च तक आपका वित्त वर्ष होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही लेखपाल के कर्तव्य से संबंधित, कहाँ कहाँ कौन कौन से बैठते हैं। लेखपाल जो है वो खसरा और खतौनी तैयार करता है, उसके बाद उसका अनुरक्षण भी करता है, मतलब मेंटेन किए रहता है। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होती है, गिरदावरी क्या होती है, जमा लेख, जमाबंदी, भूलेख, ये सब क्या होता है और इसके लिए सरकार की ऑनलाइन साइटें क्या हैं और इसके लिए क्या निर्धारित किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि खसरा और खतौनी क्या होती है, इन्हें किन किन और नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं खसरा। खसरा को और नामों से जाना जाता है गाटा संख्या, या फिर खसरा संख्या। खसरा संख्या, खसरा संख्या का जो रिकॉर्ड है, जो जिसका जहां वर्णन मिलता है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 55 में, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 55 में खसरा का वर्णन मिलता है। वहीं पर लिखा गया। खसरा में दोस्तों दर्ज क्या क्या किया जाता है, जमीन के हिस्से, टुकड़े, क्षेत्रफल जमीन का कितना है, जमीन में कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं इस वर्ष, और उन फसलों का विवरण रहता है। ये सब खसरे में नोट रहता है। इसके बाद इसमें खसरे में देखते हैं कि 12 खाने होते हैं, जिसमें जिनके खानों में यही सब नोट रहता है। फसलों का विवरण, उगाई जाने वाली फसलें, ज़मीन का हिस्सा क्या है क्या नहीं है, ये सब नोट होता है। मूल अभिलेख होता है, यह एक मूल अभिलेख है, ये आपका मूल दस्तावेज है। ये ज़मीन पे मालिकाना हक आपका सिद्ध नहीं करता, यानी ये अधिकार पत्र नहीं है, मालिकाना हक ये नहीं देता है, इसलिए खसरे को मूल अभिलेख कहा गया है। ये ज़मीन का अधिकार पत्र नहीं है। सरकार जो प्रत्येक वर्ष अपना एक आकलन तैयार करती है कि इस वर्ष 31 मीट्रिक टन धान होगा, गेहूँ होगा, जो भी
पैदावार की भविष्यवाणी करती है, वो खसरे के जो खसरे में फसलों का विवरण दर्ज होता है उसी के आधार पर सरकार प्रत्येक वर्ष भविष्यवाणी करती है कि इस साल फला फसल में इतनी पैदावार होगी। खसरा जो है फार्म पी सेकंड पर निकलता है। और पहले ऑनलाइन भूलेख नहीं था 2016 से, यूपी 2016 से यूपी खसरा फार्म संख्या 16 पे निकलता है। ऑनलाइन भूलेख खसरे में अब 46 खाने हो गए हैं, पहले 26 खाने थे। और दोस्तों अब देखते हैं खतौनी या जमाबंदी। जमीन मालिक के सारे खसरों गाटों का ब्यौरा एक जगह पे होता है, यानी सारे खसरों का सम्मिलित रूप या गाटों का ब्यौरा जो होता है वो हमारा खतौनी होता है। इसे एक नाम और जमाबंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो खतौनी और जमाबंदी दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। खतौनी में 13 कॉलम होते हैं, जबकि खसरे में आपके 12 खाने होते हैं। यह एक अधिकार अभिलेख है जो मालिकाना सिद्ध करता है। खतौनी आपका एक मालिकाना सिद्ध करने वाला दस्तावेज है। कहीं भी आपके खेत की पैमाइश होती है तो खेत किसका है, तो आपका खतौनी ही सिद्ध करता है कि खेत का मालिक कौन है। खतौनी 5 साल में एक बार तैयार की जाती है, 5 वर्ष में एक बार तैयार की जाती है। इसकी 2 प्रतियां होती हैं, एक प्रति तहसील में होती है यानी सरकार के पास होती है आपके, और दूसरी प्रति इसकी लेखपाल के पास होती है। तो ये खसरा खतौनी के बीच में कुछ मूलभूत अंतर रहा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि ये जो फसलों का 3 बार जांच पड़ताल होती है कौन कौन से समय में होती है और क्या क्या होती है, ये आइए देखते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि खसरा खतौनी का जो निरीक्षण है वो कौन करता है, इसकी देख रेख। इसको तैयार तो आपका खसरा और खतौनी जो है तैयार लेखपाल करता है, लेकिन इसका निरीक्षण लेखपाल के ऊपर का अधिकारी करता है। खसरा और खतौनी का निरीक्षण कानूनगो करता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तैयार लेखपाल करता है लेकिन निरीक्षण आपका कानून को करता है, कानून को यानी राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक। ये आपके निरीक्षण करते हैं खसरा और खतौनी का। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि एक वर्ष में कितनी बार जांच पड़ताल होती है। पड़ताल आपका होता है, ये पड़ताल का कार्य जो होता है, जांच पड़ताल का कार्य, वो आपके लेखपाल ही करते हैं। एक वर्ष में 3 बार, एक वर्ष में 3 बार आपके लेखपाल जो हैं आपकी सारी फसलों की जानकारी लेते हैं। ये वर्ष में 3 बार आपकी पड़ताल होती है, प्रत्येक वर्ष में 3 बार। इसमें आपके फसलों का ब्यौरा लिया जाता है। इसी के आधार पर दोस्तों सरकार हर वर्ष उपज के आकलन की भविष्यवाणी करती है। तो पहली पड़ताल आपकी खरीफ की फसल के लिए 10 अगस्त से शुरू होती है और दूसरी पड़ताल आपकी रबी की फसल के लिए 1 जनवरी से, तीसरी पड़ताल आपकी जायद की फसल के लिए 1 मई से प्रारंभ होती है, 1 मई से आपकी शुरू होती है तीसरी पड़ताल। इसी जांच और पड़ताल के आधार पर सरकार हर बार घोषणा करती है, भविष्यवाणी करती है कि इस वर्ष गेहूं, चना, मसूर, मक्का कितने कितने कुंटल उपज होंगे और उनकी क्या क्या संभावनाएं हैं। दोस्तों गिरदावरी एक शब्द आता है, गिरदावरी। गिरदावरी खसरा गिरदावरी दोस्तों
खसरा को ही गिरदावरी कहा जाता है। कहीं कहीं पर किसी किसी राज्य में इसे गिरदावरी कहा जाता है। बाकी वही सब चीज़ें इसमें भी रिकॉर्ड की जाती हैं जो आपके खसरे में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा कानून लेखपाल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।